प्यारे बच्चों, आज हम आपको अकबर के द्वारा बनवाए गए कुछ प्रसिद्ध भवन यानी निर्माण यानी स्थापत्य कला और अकबर के नवरत्न, इन दोनों को याद करवाने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं कि एक बार में आपको याद हो जाए। देखिए, अकबर के द्वारा जो भवन निर्माण करवाए गए यानी कि जो भी निर्माण करवाया उन्होंने, इसमें एक चीज की चर्चा होगी। हम इसको थोड़ा सा जानकारी देना चाहते हैं। जैसे ये किला शब्द जो है, किला लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला, तो उस जमाने में किले का निर्माण लोग क्यों करवाते थे? किला ऐसा होता था जैसे आजकल के शहरों की तरह एक खुला एरिया नहीं होता था। एक चारों तरफ बाउंड्री कर देते थे और उस बाउंड्री के अंदर ही लोग रहते थे। अब बाउंड्री के बाहर थोड़ा सा गड्ढे वड्ढे खुदवा देते थे, कुछ लोग उसमें पानी भी भरवा देते थे, इसलिए कि जंगली जानवर कोई रात में अटैक ना कर पाए, क्योंकि जंगल उस समय बहुत ज्यादा थी, आबादी बहुत कम हुआ करती थी। तो जंगली जानवर ना अटैक कर पाए और प्लस कोई दुश्मन ना अटैक करे। तो इन दोनों से सुरक्षा के लिए किले का लोग निर्माण करवाते थे। और दूसरा भवन तो होता ही था जिसमें वो लोग रहते थे। अब आइए याद करने की कोशिश करते हैं इसको। तो देखिए, हुमायूं का मकबरा, तो हुमायूं का मकबरा जो है, देखिए हुमायूं कौन था? हुमायूं अकबर के अब्बू थे, पिता थे, तो पुत्र थे। तो पुत्र अपने पिता के लिए मकबरा तो बनवाएगा ही। तो कल्पना कीजिए, एक दिन अकबर गया अपने पिता हुमायूं का मकबरे पे। तो भाई, पिता का मकबरा देख के दुखी हो जाता है मन। तो अकबर हुमायूं के मकबरे पे गया, उसका मन दुखी हो गया। तो लोगों ने कहा कि हुजूर, आप थोड़ा सा आगरा घुमाओ, आगरा में थोड़ा अच्छा जगह है और आपको बड़ा आनंद आएगा। तो जब अकबर आगरा गया घूमने, तो वहां देखा लाल लाल पत्थर आगरा में बहुत सारे थे। तो अब उसने कहा अब हम रात में रुकेंगे यहाँ। तो रुकेंगे तो उसको निर्माण के लिए क्या किया गया? पत्थर से, उस लाल पत्थर से किला बना दिया गया। तो वो आगरा का लाल किला हो गया। इसके बाद जब थोड़ा सा मन खुश हुआ तो उसने कहा हम शिकार करेंगे। शिकार, तो लोग उसको ले गए फतेहपुर सिकरी। देखिए, सिकरी शब्द को शिकारी शब्द या शिकार, यही शब्द ध्यान में रखिए तो आपको कभी नहीं भूलेगा। फतेहपुर सिकरी यानी फतेहपुर सिकरी में शिकार करने की बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। यानी वहां जंगल रहा होगा, वहां शेर और भालू वालू चीता उता घूमते होंगे, उसको मारता था। तो इसको बड़ा आनंद आया, अकबर को बहुत आनंद आया। शिकार पे फतह करने के लिए फतेहपुर सिकरी उसको ले गए, शिकार करने गया। तो अब उसको जगह इतनी पसंद आ गई, इसने कहा हम यहीं रहेंगे फतेहपुर सिकरी में। आप जानते हैं, आगरा से राजधानी इसने फतेहपुर सिकरी में शिफ्ट कर लिया था। तो फतेहपुर सिकरी में अब बादशाह जब वहां कहा कि हम खुद रहेंगे, तो बादशाह के रहने के लिए क्या बनवाया गया? शाही महल। शाही महल सीधा सीधा यानी बादशाह का महल। अब जब बादशाह यहां रहता था, शाही महल बन गया, बादशाह यहां रहेंगे तो उनके जो मंत्री थे, सामंत थे, उनके सेनापति लोग थे, यह तो मिलने वहीं तो आएंगे। तो अब समस्या थी, वो लोग जो आते हैं यानी खास लोग, अधिकारी और मंत्री, वो कहाँ रहें? तो उनके लिए बनवा दिया दीवाने खास। क्या बनवा दिया? दीवाने खास।
तो दीवाने खास में मंत्री सब जाएं, अकबर के खास रिश्तेदार, ढेर सारे रिश्तेदार थे, वो लोग भी जाएं, तो वहीं रहते थे। अब क्या हुआ, समस्या आई कि जो गांव क्षेत्र के पंचायतें थी उनके पंच लोग अपनी शिकायत लेकर के भी उन मंत्रियों के पास तो आएंगे। तो सवाल था कि जब पंचायत के पंच, सरपंच लोग वहां जब पहुंचे तो उनके रहने कोई व्यवस्था नहीं थी। तो अकबर ने कहा ये लोग आते हैं तो इनके लिए एक तो पंचमहल बनवा दो। तो उसने पंचमहल बनवा दिया। अब क्या हुआ, अब इसके बाद ये बुलंद दरवाजा जानते हैं कब बना था? ये बुलंद दरवाजा अकबर जब गुजरात पे विजय हासिल किया उसके उपलक्ष्य में इसने बुलंद दरवाजा बनवाया था। यानी जब इसको कह सकते हैं, उसके बाद एक बार गुजरात में गया, वहां हमला किया, वहां जीत गया, तो उसने कहा अब तो हौसले बुलंद हैं, तो अपनी बुलंदी को एंजॉय करने के लिए इसने एक दरवाजा बनवा दिया, बुलंद दरवाजा। फिर क्या हुआ, उसकी पसंदीदा पत्नी जोधाबाई थी। आपको पता होगा इतिहास में अकबर जोधाबाई, इस पे तो फिल्में भी और सीरियल भी कई आए थे। तो जोधाबाई को बड़ा प्रेम करता था, तो जोधाबाई के लिए एक महल बनवा दिया। इसके बाद क्या हुआ, एक चीज अकबर ने सबके लिए बनवाना शुरू किया, सार्वजनिक स्थल, वो था इबादत खाना। इबादत खाना वो जगह थी जहां पे सभी धर्मों के लोग, हिंदू मुस्लिम सब लोग जाके वहां अपनी प्रार्थना कर सकें। तो इबादत खाना बन गया। फिर एक बार जो है इलाहाबाद का बहुत नाम अकबर ने सुना था, तो इलाहाबाद आया। इलाहाबाद आया तो इलाहाबाद संगम के किनारे, वहां का माहौल इसे बड़ा पसंद आया। तो कुछ दिन रुका तो उसकी सुरक्षा के लिए किला बना दिया गया। बाद में क्या हुआ, बाद में ये जब लाहौर गए अकबर, तो लाहौर को हम कैसे याद रखते हैं, पहले के वीडियो में बताए हैं। लाहौर में लोहा बहुत बिकता है। देखिए तो लोहा, लाहौर में लोहा बहुत उपलब्ध है, और लोहे से तीर तलवार कमान, वो क्या कहते हैं, सीड, ये सब बनते हैं। तो ये जब लाहौर गया हथियार लोहे के औजार बनवाने, तो वहां भी रहने के लिए सुरक्षा के लिए कुछ चाहिए, तो लाहौर का किला बन गया। और आपको मालूम है फतेहपुर सिकरी, यहाँ से बाद में ये लाहौर अपनी राजधानी बना लिए थे। यानी आगरा में राजधानी थी, आगरा से फतेहपुर सिकरी में गई, और एक बार इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर में शिफ्ट कर दी। ठीक, अब इस पूरी स्टोरी को आप ध्यान से समझिए, आपको सब याद हो जाएगा। पहले क्या हुआ, अकबर कहाँ गया राजा बनने के बाद? मकबरे पे अपने पापा कौन थे? हुमायूं थे। उनके मकबरे पे गया तो बड़ा दुखी हो गया। तो सब लोग कहे कि आप जाओ आगरा घूम आओ। तो चले गए आगरा घूमने। आगरा में लाल लाल पत्थर देखा तो कहा कि इसी से मेरा किला बना दो। तो आगरे का लाल किला बन गया। इसके बाद उसका शिकार करने का मन हुआ तो वो फतेहपुर सिकरी गया, उसको बनाया। अब वहाँ बहुत पसंद आ गया फतेहपुर सिकरी, तो वहाँ पे कहा हम तो यहीं रहेंगे। तो क्या बन गया? शाही महल बन गया अकबर का। अब अकबर का शाही महल बना तो सारे मंत्री, अधिकारी, सेना अध्यक्ष, रिश्तेदार सब वहीं मिलने आने लगे। तो उनके ठहरने के लिए दीवाने खास बनवा दिया। अब इन लोगों से मिलने कौन आता था? गांव के पंच सरपंच आते थे, तो उनके रहने के लिए पंचमहल बनवा दिया। इसके बाद क्या हुआ, एक बार वो गुजरात में विजय प्राप्त हुआ तो कहा कि अब तो हौसले बुलंद है, पूरे भारत पे हमला करूंगा। तो बुलंद दरवाजा बनवा दिया बड़ा सा। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बड़ा सा बुलंद दरवाजा बनवाया, ये भी फेमस हो गया। उसके बाद जो है
जोधाबाई इसको बहुत पसंद आ गई थी। जोधाबाई शादी किया तो उनके रहने के लिए जोधाबाई का महल बनवा दिया। और एक बार अच्छा इबादत खाना कई बनवाया। इबादत खाना वो ऐसी जगह थी जहाँ पे हिंदू मुस्लिम दोनों जाके अपनी प्रार्थना करते थे। तो इबादत खाने का निर्माण कई अकबर ने ही करवाया था। और जो है इलाहाबाद जब गया तो इलाहाबाद का किला बना, और जब लाहौर गया तो लाहौर का किला बन गया। तो ये कहाँ कहाँ गए, चार तो ऐसे याद कर लीजिए। देखिए हुमायूं का मकबरा यहाँ गए, फिर कहाँ गए, फिर गए आगरा तो वहाँ का किला बना, फिर कहाँ गए फतेहपुर सिकरी, वहाँ शाही महल बनवाया, दीवाने खास बनवाया, इसके बाद जो है पंचमहल बनवा दिया, गुजरात विजय किया तो बुलंद दरवाजा बनवाया, इसके बाद इबादत खाने ढेर सारे बनवा दिए, फिर जोधाबाई के लिए महल बनवा दिया, और वो क्या नाम है इबादत खाना ढेर सारा खुलवाया, फिर इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला। ये कुछ प्रमुख भवन निर्माण हैं। तो आशा है आपको याद हो गया होगा। चार शहर याद कर लीजिए, आगरा, फतेहपुर सिकरी, इलाहाबाद, लाहौर। आगरा, फतेहपुर सिकरी, हाँ आगरा में घूमने गए, आप भी घूमने जाते हैं आप लोग। फतेहपुर सिकरी समझ लीजिए शिकार करने गए, इलाहाबाद नहाने गया, और लाहौर गया। तो चार शहर हो गए, ये सब किले बन गए। अब आशा है कि ये सब का सब आपको याद हो गया होगा। अब देखते हैं अकबर के 9 रत्नों को भी याद कर लीजिए। ये दोनों एग्जामिनेशन ओरिएंटेड हैं। एक स्टोरी सुनाएंगे, ये 9 के 9 नाम पहले एक बार जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए। बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, भगवान दास, तानसेन, मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो पियाजा और हकीम हुकाम। ये इतने लोग थे। अब देखिए इन सब के नाम एक बार खाली आप पढ़ लीजिए, इसके बाद हम पहचान चिन्ह जैसा जैसा इसमें से निकालेंगे वो दिमाग में आते ही नाम आपका ऑटोमेटिकली आपके पास आपको आ जाएगा। तो देखिए क्या हुआ। बीरबल आप जानते हैं बहुत बली थे बीरबल। बली किसके थे? अकबर बीरबल के चुटकुले आप हमेशा जानते हैं कि अकबर को कंट्रोल करने वाला व्यक्ति बीरबल था। किससे? बुद्धि से। तो बुद्धि से बहुत बली था। तो ये समझिए कि बीरबल अकबर के दरबार में जाते थे। तो जब दरबार में पहुंचे बीरबल तो इनकी हैसियत क्या थी? तो अबुल फजल, देखिए अबुल फजल, तो इनके लिए अकबर के लिए जल, जल और फाला फल, यानी फल और जल लेकर के अबुल फजल उनके पास नाश्ता पानी करवाते थे, जल और फल से। तो ये खा रहे थे। वहीं पे एक टोडरमल थे। तो एक कल्पना कीजिए टेडी बियर, आजकल आप लोग देखते हैं टेडी बियर, और शादी ब्याह समारोह में देखते हैं क्या होता है, वो भालू हाथी इन सब का लिबास पहन के सब क्या करते हैं, घूमते हैं जोकर, जिससे लोग एंजॉय करते हैं। तो कल्पना कीजिए कि अकबर के दरबार में ऐसे बड़ा बड़ा टेडी बियर और के एक आदमी घूम रहा था, टोडरमल घूम रहा था। बस कुछ लोग वहां पहुंचे और देखते ही उसको डर गए, जैसे बच्चे डर जाते हैं इन सबको देखते। जब डर गए तो वो लोग चिल्लाने लगे भगवान भगवान, हे भगवान बचा लो, हे भगवान बचा लो। जब भगवान भगवान चिल्लाने लगे तो वहां आ गए तानसेन। तानसेन ने कहा, देखिए तानसेन आ गए। तानसेन ने कहा ऐसे भगवान नहीं आएंगे चिल्लाने से, तुम लोग भगवान का भजन गाओ, हम तान लगाते हैं, तानपुरा से मधुर ध्वनि निकालेंगे। तो इन्होंने तान छेड़ना शुरू किया तो सब लोग भगवान का भजन गाने लगे। जब गा ही रहे थे तब तक आ गए मान सिंह।
तो सबने पूछा कौन हो तुम? तो इन्होंने कहा मैं मन से सिंह हूं। जैसे इन्होंने सुना कि ये सिंह है, शेर, नाम सुनते ही अब्दुल रहीम खान खाना, खान खाना क्या कहने लगे? मुझे मत खाना, मुझे मत खाना, मुझे मत खाना, खान खाना। तो इन्होंने, मान सिंह ने कहा तो मैं क्या खाऊं, मुझे भूख लगी है। तो वहां पे एक मुल्ला जी थे, उन्होंने 2 प्याज दे दिया, कहा ये प्याज खाओ। और वहां पे हकीम हुकाम, तो आप जानते हैं हकीम लोग उस जमाने के, आज की तरह इन लोग पर डॉक्टर नहीं थे ना, तो मुस्लिमों के यहाँ यूनानी पद्धति के जन्मदाता हकीम होते थे। तो वो हकीम लोग इलाज के लिए बैठे रहते थे, तो सब लोग उनके पास दौड़ के जाएं कि इलाज कर दो, तो हकीम भी बैठे थे। ठीक, आशा है आपको याद हो गया होगा। हम एक बार पूछेंगे, आप अपने दिमाग में आंसर सोचिए, देखिए नवरत्न याद हो गए कि नहीं। अकबर के दरबार में कौन जाता था? बहुत बीरबली था। आपका जवाब आ गया, बीरबल। बीरबल जब गए तो उनको फल और जल कौन देता था? अबुल फजल। अबुल फजल जल और फल खिलाए बीरबल को। वहां पे कौन घूम रहा था टेडी बियर ओढ़ के? टोडरमल। टोडरमल घूम रहे थे। उनको देख के लोग क्या हो गए? डर गए। डर के क्या बोलने लगे? भगवान भगवान, भगवान दास। जब बोलने लगे तब तक वहां आ गए, कौन आया? तानसेन आ गए। इन्होंने कहा मैं तान छेड़ रहा हूं तानपुरा से और तुम लोग गीत गाओ। तो ये गीत बजाने लगे। तो तानसेन गाना शुरू किए, सब लोग, तब तक कौन आ गए? मान सिंह। उन्होंने क्या कहा? मैं मन से सिंह हूं, मान सिंह। सिंह शब्द सुनते ही कौन भागने लगा? मुझे मत खाना, मुझे मत खाना। अब्दुल रहीम खान खाना भागने लगे। तो मान सिंह ने पूछा क्या खाऊं? मैं सिंह हूं। तो एक मुल्ला जी ने क्या दे दिया? 2 प्याज दे दिया। तो हो गया मुल्ला 2 प्याजा। और मुल्ला 2 प्याजा दिए और वहां कुर्सी लगाए, कौन बैठा था? हकीम बैठे थे, यानी हकीम हुकाम। तो आपको आशा है 9 के 9 सब याद हो गए होंगे। बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, भगवान दास, तानसेन, मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना। इसके बाद आ गए कौन? मुल्ला 2 प्याजा। उसके बाद कौन आया? हकीम हुकाम। इस तरीके से आशा है प्यारे बच्चों अकबर के 9 रत्नों के नाम भी आपको याद हो गए होंगे। साथ ही साथ अकबर के द्वारा जो फेमस बिल्डिंगें बनाई गई वो भी आपको याद हो गई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में और लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।